वेलकम ऑल ऑफ़ टू एनी मैथ्स। आज इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स करने वाले हैं, यानी कि एक्सपोनेंट्स जो एक 7th स्टैंडर्ड टॉपिक है। चाहे आप आईसीएसई में हो या फिर सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में आप हो, लेकिन ये टॉपिक एक्सपोनेंट्स 7th में ही किया जाता है। पहले तो हम कुछ रूल्स देखेंगे एक्सपोनेंट्स की आज, और हर रूल के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो हमें अगर रूल्स का नॉलेज नहीं होगा तो पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले आप रूल्स सीखिए, ताकि आप, क्योंकि पूरा चैप्टर जो सम्स होते हैं वो रूल्स पे ही डिपेंड होते हैं। ये आप जब चैप्टर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बस रूल्स का ही यूज़ करते हुए पूरा चैप्टर का सम्स करते जाते हैं। ठीक है, इसलिए रूल्स जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम कुछ ही रूल्स है, कुछ 5 रूल्स है जिसको हम सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ये पूरा वीडियो, ये पूरा चैप्टर जो है 4 वीडियो में बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा। तो पूरे वीडियो में मैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बोलते जाऊंगी जो आप देखेंगे कि उनको बिना सीखे आप सम्स करने की कोशिश करेंगे तो सम्स नहीं हो पाता है। तो हमें ये देखना है कि ध्यान से देखिए आप वीडियो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो छोटी 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 चीज़ें मैं बोलूँगी, ये जो मैं उसे ट्रिक्स तो नहीं बोल सकती, ट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ही है। तो आपको सम्स करने में बहुत सहायता मिलेगी ये कॉन्सेप्ट्स जानने के बाद। तो एक बार आप सीख लेंगे रूल्स, तो आप कोई भी सम आसानी से एक्सपोनेंट्स का कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम रूल्स वन बाय वन देखते हुए। चलिए, तो पहला रूल, हम इसे रूल 1 भी बोल सकते हैं, तो चलिए रूल 1 ही बोल देते हैं। और रूल 1 क्या है? अभी a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? दोनों, ये जो है a, ये जो है ये हो गया बेस और m हो गया एक्सपोनेंट, ऐसा ही बोला जाता है। या फिर a को हम बेस बोल सकते हैं और m को पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि दोनों बेस सेम है, जैसे a एंड a है, तो हम पावर को सीधा ऐड कर देंगे, यानी कि m प्लस n लिख दिया हमने। तो हमें ध्यान से देखना है कि क्या बेस दोनों इक्वल है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 इज इक्वल टू 2 to the power 3 प्लस 4 हो गया 7। यानी कि हमने क्यों लगाया ये रूल? क्योंकि इसमें हमने क्लियरली देख लिया था कि बेस सेम है, 2 है, तो फिर हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐड कर दिया पावर्स को और 2 to the power 7 हो गया। ठीक है, एक फ्रैक्शन वाले भी लेके देखते हैं, एक फ्रैक्शन वाली एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, सारे में रूल्स तो एक ही लगेंगे। ठीक है, तो फिर जैसे कि हाफ, एक फ्रैक्शन ले लिया, हाफ टू द पावर 3 इंटू हाफ टू द पावर 4, हाफ टू द पावर 7, चलिए 7 ले लेते हैं, तो हाफ टू द पावर 10 हो गया, 3 प्लस 7 10। तो वही रूल है, बेस हमारा हाफ है, इधर पावर है 3 एंड 7, बेस इक्वल था, तो हमने रूल 1 लगा दिया। ठीक है, तो हाफ टू द पावर 10 हो गया। अब देखते हैं रूल 2। रूल 2 क्या है? a to the power m by a to the power n is a to the power m minus n। थोड़ा ध्यान से देखिए, ऊपर a to the power m था, नीचे a to the power n था। तो a to the power n जब ऊपर आता है तो n जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि नीचे वाले का पावर नेगेटिव हो जाता है। इसमें भी हमने ये चेक किया कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तभी हम इस रूल को लगा सकते हैं। तो दोनों में a था, तभी हमने यूज़ किया ये रूल, तो m माइनस n हो गया। ठीक है, तो ये जो रूल है, हम इसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 to the power 3 by 2 to the power 4 इज इक्वल टू 2 to the power 3 minus 4। इसमें भी आप देखिए क्लियरली बेस तो सेम है, दोनों में 2 है, 2 to the power 3 नीचे का ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 to the power minus 4 आ जाएगा, है ना। तो
लेकिन होता क्यों है? क्योंकि अगर हम नीचे का पूरा एक्सपोनेंट वाइज लिखे तो 2 टू द पावर -4 लिखेंगे और फिर रूल 1 यूज़ करके उधर आ जाएगा 2 टू द पावर -1। यही से आया है ये रूल एक्चुअली, है ना। तो हम बस एक शॉर्टकट लेते हैं, हम इसका एक रूल बनाए हैं कि अगर एक फ्रैक्शन इस हाल में रहेगा ऊपर और नीचे दो, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, तो नीचे वाला का पावर ऊपर आने से सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर वाला का भी पावर अगर नीचे जाएगा तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा, या नेगेटिव नहीं, मुझे नेगेटिव में नहीं बोलना चाहिए, साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ऊपर नीचे करने से, और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है अगर वो उसको भी आप ऊपर नीचे कीजिए। तो इसी को हम एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको एक फ्रैक्शन के हाल में लिखेंगे। अभी तो जो आंसर है 2 टू द पावर -1 वो है एक्सपोनेंट, लेकिन इसी को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हम 2 टू द पावर 3 को ले जाएंगे नीचे, ठीक है, 2 टू द पावर 3 को नीचे ले जाएंगे इस बार। इसके पहले तो हम 2 टू द पावर 4 को ऊपर लाए थे, अभी 2 टू द पावर 3 को नीचे ले जाते हैं। जब 2 टू द पावर 3 को नीचे ले जाते हैं तो 3 हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो 1/2 टू द पावर 4 तो ऐसे ही लिख लेंगे 2 टू द पावर 4, और -3, ऊपर का जो 3 है वो पॉजिटिव था ऊपर रहते हुए, लेकिन नीचे आया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल यही चीज़ हमने जब नीचे का ऊपर लिया था तभी वही चीज़ की थी। तो फिर ये हो गया हाफ, यानी कि 2 टू द पावर 1, ठीक है। तो इससे हम यही सीखते हैं कि कोई भी पावर ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव मीनिंग साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना ही। तो यही है हमारा सेकंड रूल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। बेसिकली ये रूल्स जो है ना वो एक शॉर्टकट है, तो हम एक शॉर्टकट बना लिए हैं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि हम हर बात तो नहीं कर सकते ना। 2 को 3 बार लिखा मल्टीप्लाई किया, 2 को फिर 4 बार लिखा मल्टीप्लाई किया, और फिर देखा कि अच्छा 2 7 बार है। तो एक शॉर्टकट है एक्सपोनेंट पावर्स को हैंडल करने के लिए, इसी के लिए हमने रूल्स बनाए। अभी रूल 3 में क्या है देखते हैं। तो आप देखेंगे एक बार आप रूल सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए चैप्टर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ए टू द पावर m, बहुत ही ध्यान से देखिए, इसमें तो कुछ अलग ही है। टू द पावर n यानी कि एक ब्रैकेट लिखा और अभी दूसरा ये नहीं लिखा, उसी में n, तो इसमें पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, a टू द पावर mn, है ना। मतलब m और n दोनों पावर मल्टीप्लाई, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 2 टू द पावर 12, 3 इंटू 4 12 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी आप ले लीजिए, या फ्रैक्शनल नंबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ हो गया, देखिए इधर हो गया 1/4 टू द पावर 3 टू द पावर 4, 1/4 टू द पावर 12। लेकिन इसमें एक बात है, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि अगर मैं सीधा 3 लिखती तो ये दिखने में ऐसा लगता कि 3 सिर्फ 1 के लिए है। इसलिए जब भी आप फ्रैक्शन लेंगे तो ब्रैकेट ज़रूर यूज़ कीजिए। ब्रैकेट से यही समझ में आता है कि 3 जो है वो 1 को भी जाता है और 4 को भी जाता है, ठीक है। तो फिर बाकी तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक और बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बात मुझे बोलनी है आप लोगों को। सपोजिंग इसमें एक नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ एक नेगेटिव साइन है। अभी आप अगर है तो आप आराम से इधर भी नेगेटिव डाल दीजिए, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इधर भी एक नेगेटिव आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए इधर देखिए 12 जो है एक इवन नंबर है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव को हटा भी सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर होने से नेगेटिव हट जाता है। क्योंकि हर पेयर में माइनस इंटू माइनस करते हुए नेगेटिव पॉजिटिव बनता चला जाता है। लेकिन अगर इस 12 के जगह एक 13 होता यहाँ पे, तो फिर हम नेगेटिव को नहीं हटा सकते, और हमारा फाइनल आंसर में यहाँ हमें नेगेटिव ही लिखना पड़ता। -1/4 लिख देते, यहाँ पे टू द पावर 13 लिखना था, ठीक है। अभी रूल 4,
रूल 4 में क्या है देखिए, इसमें भी कुछ अलग ही आएगा। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए और इसका और पहला रूल में डिफरेंस समझिए। ये हो गया a to the power m इंटू, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, b to the power m। मतलब इसके पहले तो मैंने रूल 1 में आपको बोला था कि बेस सेम होना चाहिए, लेकिन अभी देखिए बेस अलग है और पावर सेम है, तो फिर हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, हम 2m नहीं लिखते, तो फिर पावर हो गया m, तो a इंटू बी टू द पावर m हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 5 to the power 3। बेस अलग है तो बेस 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, और ऊपर जैसे मैंने कहा है पावर तो एक ही बार लिखेगा, दैट इज़ 3। ठीक है, तो पावर लिख दिया हमने 3। अब क्या करें, इसको आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, इसको आप डेसिमल में भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी में भी लेंगे, मेन बात तो यही रहेगी। ठीक है, अभी रूल 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल और बहुत इजी भी है याद रखना, और इतने सारे सम्स में आते हैं और बहुत सारे सम्स को ये शॉर्टकट एकदम ही शॉर्टकट बना देता है। a to the power 0 इज़ 1, मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर हुआ, कोई भी नंबर हुआ हमेशा टू द पावर 0 मतलब 1 ही। एक डेसिमल भी ले रही हूँ मैं, देखिए 0.2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। a प्लस बी, थोड़ा एल्जेब्रिक है, a प्लस बी टू द पावर 0 इज ऑल्सो ए 1। ठीक है, अभी एक और लूँगी, एक फ्रैक्शन भी ले लिया, चलिए a हाफ टू द पावर 0 इज़ अ 1, है ना। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 5। ये 5 ही मेरे हिसाब से ये 5 ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, लेकिन एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। ऐसे तो मैं इसे रूल्स में काउंट नहीं करती, लेकिन फिर भी ये बताने से आपको सम्स करने में इजी रहेगा। वो क्या है ज़रा देखिए, ये है जैसे कि यहाँ हो गया 3/4 टू द पावर 5, है ना। सो 3/4 टू द पावर 5 होने से यहाँ पे हो जाता है 3 to the power 5 एंड 4 to the power 5, यानी कि हमें 5 जो होता है ये 3 को भी जाता है और 4 को भी जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ नेगेटिव पावर भी हो सकता है, तो नेगेटिव पावर भी दोनों को जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है हमारा रूल्स, 5 रूल्स, और उसको आप 6 को भी रूल्स बोलना चाहे तो भी रूल्स ही है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का वीडियोस में हम करेंगे बहुत सारे सम्स इन रूल्स पर बेस्ड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय ऑल ऑफ यू।